इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। सबसे पहले टॉपिक हमारे पास ये आता है कि मेटल क्या होते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो कैसा आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैसा आयन बनेंगे, पॉजिटिव आयन, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास है सोडियम। हमें पता है सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,1। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ज्यादा आसानी है एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। सोडियम क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या बना लेगा, Na+2,8। तो ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और पॉजिटिव आयंस बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। हमें ये भी पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं नॉन मेटल्स के। जनरली नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और गेन करने से इनका जो आयंस बनेगा वो कैसा बनेगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन। एग्जांपल के लिए हमने देखा क्लोरीन आयन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी कॉन्फिगरेशन होगी 2,8,7। एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन क्या बना लेगा, Cl-। अब मैं क्या बोलूंगा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन के क्या बना रहा है, नेगेटिव आयन बना रहा है। तो क्लोरीन क्या होगा, हमारे पास एक नॉन मेटल हो गया। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे या हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, गैसियस फॉर्म में। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमीन। ब्रोमीन किस फॉर्म में मिलेगा हमको, लिक्विड फॉर्म में। सिमिलरली जितने भी मेटल्स है वो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन एक मेटल है जिसका नाम होता है मरकरी, ये हमें किस फॉर्म में मिलता है, नेचर के अंदर लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, वो देखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब मेटल्स का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, शाइनिंग होता है। जितने भी नॉन मेटल्स है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर एक आयोडीन है जो कैसा मिलता है अपन को, लस्ट्रस मिलता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है मेटल से मैं क्या कर सकता हूं, थिन वायर्स को ऑब्टेन कर सकता हूं। मेटल से हम क्या बना सकते हैं, थिन वायर्स बना सकते हैं। सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, गोल्ड, और एक होता है हमारे पास एजी। एजी मतलब सिल्वर। थर्ड प्रॉपर्टी आती है मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब है मेटल से हम क्या बना सकते हैं, थिन शीट्स बना सकते हैं। सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल्स कौन सा होता है हमारे पास, गोल्ड होता है। एल्यूमिनियम के शीट्स बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कि मेटल जो है वो हीट का होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इसलिए हम जो भी यूटेंसिल्स घर पे यूज करते हैं वो जनरली मेटल्स की मिलती है। अच्छे कंडक्टर कौन कौन से होते हैं वो समझेगा। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर। सिल्वर के बाद कौन होगा, कॉपर। अभी बोर्ड में है अपने आईपीएससी बोर्ड में विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, उसके अंदर सिल्वर के ऑप्शन में कॉपर लिखा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर। जो सबसे पुअर कंडक्टर उनमें कौन कौन आता है, पीबी। पीबी मतलब लेड और एचजी मतलब मरकरी। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब है मेटल्स को सरफेस को जब आप बीट करोगे तो उनके सरफेस से क्या आती है, आवाज आती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनरस। इसलिए जो स्कूल बेल्स होती है, स्कूल बेल, वो किसकी बनी होती है, वो मेटल की होती है। क्योंकि जैसे हम उसको बीट करेंगे उसमें से क्या आएगी, आवाज आएगी। ये जनरल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कुछ मेटल्स जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, सॉफ्ट। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, सॉफ्ट। जैसे आपके पास सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। ये जो मेटल्स है नेचर में बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनको हम एक नाइफ से भी कट कर सकते हैं, कट विद अ नाइफ। एक ब्लेड से क्या बिल्कुल कट कर सकते हैं। जितने भी मेटल्स हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। लेकिन सीजियम और गैलियम दो ऐसे मेटल्स हैं
जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो, इतना लो होता है कि इनको अगर आप हाथ के तली पे रखोगे तो पिघलना शुरू हो जाती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है जनरली 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हमने भी देखा जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ऐसे जो नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर माना जाता है। साथ ही साथ जो ब्रोमीन है वो कैसा है, नॉन मेटल है, ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और ऐसा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है वो कौन होता है, हमारा मरकरी होता है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा होता है, फास्फोरस। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।